जैसे जैसे नगर पालिका चुनाव की तारीखों में देरी हो रही है, ठीक वैसे वैसे नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित चौहान और बने रहें आप मेरे साथ प्रभु न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में। आज हम बात करेंगे एक नए चेहरे जो उम्मीदवार पद हैं चेयरमैन से, और उन्होंने आवेदन करने का मन बनाया है। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद गुप्ता। अरविंद जी, क्या करते हैं? मैं मीडिया से जुड़ा रहा हूं और आजकल थोड़ा बहुत व्यापार कर रहा हूं, और नगर पालिका में मैं सभासद के रूप में चुना गया था और उसके बाद में मैं सभासद दल का नेता रहा, और उसके बाद मैं समस्त दलों का जो उतने सभासद थे उनका भी एक संयोजक रहा और टैक्स कमेटी का चेयरमैन रहा। उस नाते मैंने नगर पालिका में काफ़ी काम किया है और नगर क्षेत्र में भी काफ़ी समाज सेवा के जो कार्य हो सकते हैं, नाली सफाई अभियान, नालों का सफाई, पार्क आदि बहुत ज़्यादा काम मैंने करने का प्रयास किया है अपने उस कार्यकाल में। अरविंद जी, चुनावी इस महासंग्राम के अंदर बहुत सारे बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता इसमें भाग ले रहे हैं। आप मीडिया से रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह रही कि आपको नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए आवेदन करने की आपने ठानी है? मुझे लगा कि नगर पालिका एक सामाजिक क्षेत्र का कार्य है। इसमें सामाजिक लोगों की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक लोगों की, क्योंकि कई चेयरमैन आ चुके हैं जो यहाँ राजनीति का शिकार हुए हैं। मेरा मानना है कि जो सामाजिक क्षेत्र से आया है और समाज सेवा करना चाहता है उसे ही नगर पालिका में आना चाहिए, और जिसको राजनीतिक क्षेत्र में अपना कुछ योगदान देना है उसके लिए विधायकी है, सांसदी है और अन्य क्षेत्र है, उसमें जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने जैसे अभी बताया, क्या नगर पालिका क्षेत्र में जो भी चेयरमैन रहे हैं वो सब आपकी नज़र में फेल रहे हैं, या उनका कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा, या वो अच्छा कार्य नहीं कर पाए? क्या लगता है आपको? मेरा मानना है जितने अभी तक जनता ने यहाँ चेयरमैन चुने हैं वो सभी अच्छे चुने हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों के कारण उन्हें कार्य नहीं करने दिया गया। राजनीतिक कार्यों से क्या मतलब है? किस चेयरमैन की बात कर रहे हैं आप? मैं हाल ही में अगर लूँ तो हमारे यहाँ जो अंजू अग्रवाल जी रही हैं वो कांग्रेस से आई थी, और न जाने मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी को लगा कि इसको अपने पार्टी में ले लिया जाए, अन्यथा इसको इस लायक कर दिया जाए बदनाम करके कि ये किसी और की भी न रहे। किसी और? किसने बदनाम किया? कौन सा ऐसा नेता है जिसने उनको बदनाम किया है? आपकी नज़र में क्या लगता है? सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनके कार्य उनकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहे थे, और नगर पालिका चेयरमैन मैं कहूँगा अच्छी भी थी, लेकिन एक हटी भी थी। उनको एक हट थी कि जो मन में ठान लिया वही करते थे। ये यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसको जो चाहा उसको उस हालत में लाकर छोड़ दिया। ये हट किसके लिए थी? अपने खुद के अहम के लिए थी, क्या विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए थी? अहम मैं सब कुछ हूँ, मेरी क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? आखिरकार ये चेयरमैन मेरी क्यों नहीं सुन रही है? मेरा तो अपना ये मानना है कि एक राजनीतिक दल ने चेयरमैन को शुरू से ही बेईमान माना। जब वो बेईमान थी तो उसको अपनी पार्टी में क्यों लिया? आज जब आपने किसी भी तरह आनन फानन उसको कोर्ट अपने सरकार उसके से भी उसको बर्खास्त करा दिया, तो आखिर फिर उसे पार्टी में क्यों रखा? आखिरकार पार्टी की मंशा समझ नहीं आती कि राजनीतिक दलों की मंशा क्या है, कि बेईमान व्यक्तियों को, जो तथाकथित बेईमान हैं, उनको अपनी पार्टी में लेते भी हैं और उनको ही परेशान भी करते हैं। क्या लगता है आपको कि जो चेयरमैन रही हैं पुरानी, पूर्व चेयरमैन जो अंजू अग्रवाल हैं, उन्होंने विकास कार्य किया है, या उनकी ही पार्टी ने विकास कार्य में रोड़े अटकाने का काम किया? आपको क्या लगता है? अमित जी, मुझसे न करवाए। इस नगर में क्या हो रहा है इस सब जनता को पता है, और आगे जनता ही बताएगी कि कौन सही था कौन गलत। अरविंद जी, सभी अपने अपने प्लान लेके आते हैं। क्या कोई आपके पास भी शहर के लिए ऐसा प्लान है जिससे शहर की जो दुर्दशा मैं कहूँगा वो एक अच्छी दशा में बदल जाए? इस नगर में जो प्रमुख समस्या है, पहले कुछ ही स्थानों पे जल भराव था, अब मैं समझता हूँ कि लगभग हर जगह जल भराव हो जाता है। उसके लिए एक व्रत योजना जो है बनाई जाएगी, जिससे कि जल निकासी का वो किया जा सके। देखिए, मैं आपको बताऊं, बीच में आपकी बात काटूंगा मैं। जल निकासी की जो समस्या है एक पुरानी समस्या है।
और हर व्यक्ति जो भी चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार होता है, जब वो उम्मीदवारी दाखिल करता है अपनी, वो कहता है कि मैं इस समस्या को दूर करूंगा। कहीं ना कहीं चेयरमैन अंशु अग्रवाल ने भी इसको कहा था। आपका कहना है कि वो समस्या दूर नहीं हो पाई और ज़्यादा बढ़ गई। यही बात आप भी कह रहे हैं। आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि जो जल भराव की समस्या है वो निजात मिल जाएगी शहर को उससे? जल निकासी की समस्या के लिए जन सहयोग भी बहुत जरूरी है। नगर पालिका क्षेत्र में जो भी चेयरमैन आए, उन्होंने एक तरफ से सफाई अभियान तो चलाया, लेकिन वो पानी रुकने का क्या कारण था, कहाँ अटकलें हैं, कभी उस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि नालों का ढाल किधर है। मैं 15-20 साल पुरानी बताता हूँ बातें कि यहाँ बहुत सारे नाले बना दिए गए जिनका ढाल ही नहीं पता है नगर पालिका को कि ढाल पानी किधर जाना है, और नाला बना दिए गए। उसमें रुड़की रोड भी है, उसमें रोडवेज के आसपास के इलाके भी हैं जहाँ नाले बने हैं और उल्टी ढाल से बने हैं, मतलब पानी निकासी होगी ही नहीं, और नगर पालिका का लाखों रुपए खर्च कर दिया गया इसमें। नालों के अलावा और कोई ऐसी चीज आप बताएं जो शहर को चाहिए और वो शहर में अभी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्ट्रीट लाइट का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रीट लाइटों पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साफ और स्वच्छ पेयजल मिले, और सफाई तो पहला काम है ही नगर पालिका का, वो तो होना ही चाहिए। और उसमें नगर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे जगह हैं जहां बहुत गंदगी का कूड़ा पड़ा होता है, उनको भी वहां से हटाया जाएगा ताकि नगर को स्वच्छ रखा जा सके। अरविंद जी, अभी जो पूर्व चेयरमैन हैं, चेयरमैन अंशु अग्रवाल जी, उन्होंने अभी टैक्स बढ़ाया था कुछ नगर पालिका की दुकानों पर, तो उसके विषय में आपका क्या कहना था? क्या वो फैसला सही था या गलत था? देखिए, अगर आप विकास चाहते हैं तो टैक्स हो या अन्य कोई कर हो, उसका बढ़ना तो आवश्यक है ही, लेकिन वो किस मात्रा में बढ़ रहा है और किन लोगों में पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आपने अभी बताया कि आप टैक्स के डिपार्टमेंट में रहे हैं, नगर पालिका में रहे हैं, तो आपको ये भी ज्ञात होगा कि हर साल करोड़ों रुपया जो विकास के लिए आता है सरकार से, वो वापस चला जाता है। तो जब इतना पैसा आ रहा है तो ऊपर से आप रोजगार अभी डाउन है, क्या लोगों पर ये बात थोपना जरूरी है कि टैक्स और बढ़ा दिया जाए? नहीं, विकास दर की तरफ से ही टैक्स बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ क्या रहा है कि आज किसी पे 200 रुपये टैक्स है और उस पर सीधा 2000 रुपये टैक्स कर दिया गया। मेरा ये मानना है कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए, 20%, 10%, 30%, वो एक रूटीन में 5 साल में बढ़ना चाहिए। और जो ये अधिकारियों की मनमानी होती है कि मनमाने तरीके से टैक्स ठोक देते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप चेयरमैन पद के लिए आपको चुनती है जनता, तो क्या आप इस टैक्स को घटाएंगे या एज इट इज रखेंगे? देखिए, टैक्स घटाना तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, शासन की कुछ नियमावली भी होती हैं, लेकिन ये जरूर होगा कि जितना भी टैक्स जनता देगी उससे उसको ज़्यादा ही लाभ मिलेगा, उसको लगेगा जो मैं टैक्स दे रहा हूँ और ये सही है। दोस्तों, ये थे अरविंद गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि पूर्व चेयरमैन जो रही हैं उनको उन्हीं की सरकार के कुछ लोगों द्वारा काम करने नहीं दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि सरकार का मंशा जो विकास का है वो कहीं ना कहीं उनके कुछ लोगों द्वारा डाउन होता दिखाई देता है। इसीलिए एक नए व्यक्ति को भाजपा से हटकर चुनाव लड़ने की बात मन में आने लगी है। देखते रहिए आप मेरे साथ प्रभु।